मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात विकसित भारत की। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, होना भी चाहिए। मेरा भी सपना है विकसित भारत हो और बेहतर हो। आज भारत की स्थिति सुधरी है लेकिन और सुधरने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में, हमारे देश में, खासकर आंतरिक मोर्चे पर है। वह आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, सब कुछ है। पर प्रश्न यह उठता है कि क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं? एक प्रधानमंत्री के सोचने से, प्रयास करने से, बोलने से क्या विकसित भारत बनाने का सपना पूरा होगा? क्या समाज तैयार है? क्या नौकरशाही तैयार है? क्या अन्य राजनीतिक लोग तैयार हैं? जवाब तो आपके पास होगा, मेरे पास भी है। तो लगता है कि हम लोग तो तैयार नहीं हैं। अब बताइए, देश में ब्यूरोक्रेसी, जिसे नौकरशाही कहते हैं, जो स्टील फ्रेम है प्रशासन का, उसकी स्थिति क्या है? कोई सचिव, खान सचिव, झारखंड की खनन सचिव कई महीने जेल में रहकर आई है। कई बड़े कितने तल्ले की हॉस्पिटल की मालकिन है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। ईडी का उन पर कार्रवाई चल रही थी या चल रही है। सचिव स्तर की अधिकारी है या प्रधान सचिव होंगी, जो भी हो। तो क्या वे तैयार थी या हैं? यह प्रश्न तो उठता है। बिहार में ही ले लीजिए, एक प्रधान सचिव रैंक के, अतिरिक्त प्रधान सचिव रैंक के अधिकारी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में है। इतने बड़े बड़े अधिकारी जब भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे हों जेल में, तो ये विकसित भारत कैसे बनाएंगे? झारखंड में ही डिप्टी कमिश्नर किसी आर्मी के ज़मीन को किसी को रजिस्ट्री करने के आरोप में पकड़े गए थे, शायद जेल गए, अभी कहाँ है पता नहीं। तो ये लोग कैसे विकसित भारत बनाएंगे? विकसित भारत बनाने का रास्ता तो इनके पास है, इनके माध्यम से ही गुजरेगा। मैं एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी। लेकिन आंकड़े जो मिल रहे हैं वो तो रोज़ कुछ ना कुछ होते हैं। अब यह अखबार 31 महीने पुराने झारखंड के 2-3 लोगों का नाम बताया, बिहार में एक अतिरिक्त प्रधान सचिव का नाम बताया। नाम सब लोग जानते हैं, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जेल में जो है उनका नाम संजीव हंस है। अब आरोप साबित होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो आप ही समझ सकते हैं। अभी देखिए, ये 31 तारीख की खबर है, 31 मई की। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने मांगे थे 50 लाख, 20 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले लोग हैं वे लोग खुद भी पैसे ले रहे हैं। ऐसे किसी दूसरे अखबार में 50 लाख के जगह 5 करोड़ छपा है, लेकिन ये दैनिक जागरण में 50 लाख मांगे, 20 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो ये लोग विकसित भारत का सपना पूरा होने देंगे? मुझे तो नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी आए थे जब पहली बार शपथ लेने के लिए 15 अगस्त 2014 को, तो उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन खाने वाले तो 20 लाख 50 लाख खा रहे हैं, और अब 11 साल प्रधानमंत्री जी को हो गए। तो ये विकसित भारत और समृद्ध भारत कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? आम जनता तो 5 किलो अनाज में ही व्यस्त है, और आम जनता भी जागती नहीं है। मेरे पास सूचना है कि बिहार के कई जिलों में, लगभग हर जिलों में कई किसान हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि मिली है, लेकिन उनको नहीं मिलना चाहिए था। कारण परिवार के मुखिया को ही मिलता है, तो एक परिवार में एक से ज़्यादा लोग ले रहे हैं। कोई वकील हैं, कोई LIC एजेंट हैं, कोई कहीं सरकारी नौकरी में है, वो लोग भी ले रहे हैं। सरकार उनसे पैसे वापस मांग रही है, लेकिन जनता भी कुछ
इधर उधर करने में व्यस्त है। जो 5 किलो अनाज के लायक नहीं है वे भी राशन कार्ड बनाकर 5 किलो अनाज ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये विकसित भारत, समृद्ध भारत या इंडिया एज ए सुपर पावर या विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब समाज में इतना भ्रष्टाचार होगा तो बनेगा, बहुत मुश्किल है। और भ्रष्टाचार पर कोई लगाम लग नहीं रही है। तो ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ही घूस ले रहे हैं। झारखंड के कुछ अधिकारियों का नाम मैंने बताया। झारखंड में कुछ दिन पहले एक और थे, प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे आईएएस थे। वे शराब के घोटाले के आरोप में पकड़े गए थे एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। पता नहीं अभी वे छूट गए या जमानत हो गई या कहाँ है, नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब लोग दोषी हैं, लेकिन दोषी नहीं हैं तो पकड़े क्यों जा रहे हैं? ठीक है, छूट जाना एक दूसरी बात है। बहुत लोग छूट जाते हैं। यहाँ तो हमारे देश में कई लोग तो हत्या के आरोप में छूट जाते हैं। तो इसका मतलब थोड़े है कि हत्या नहीं, हत्या हुई तो जरूर, छूट गए तो छूट गए, लेकिन हो तो रही है। तो ये भ्रष्टाचार हो तो रहा है, जनता को दिख भी रहा है, मुझे भी महसूस हो रहा है। अंचल कार्यालय में कोई सुनता ही नहीं है रैयत लोगों की। सर्वे में बिहार में बहुत गोलमाल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी एक और देखिए, एक और खबर है, ये उड़ीसा की है। रिश्वतखोरी में आईएएस अधिकारी गिरफ्तार, 57 लाख रुपए बरामद। उड़ीसा के कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में उप जिलाधीश के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी धीमन चकमा को कोरापुट विजिलेंस की टीम ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमन ने जय पटना के एक क्रशर व्यापारी से वसूली की थी। अब आईएएस लोग ये कर रहे हैं। आईएएस लोग ही इस देश को बना सकते हैं बेहतर, क्योंकि सारा प्रशासन, जिले का प्रशासन और भी सेक्रेटेरिएट का प्रशासन, सीबीआई का प्रशासन, ईडी का प्रशासन, सब तो आईएएस आईपीएस लोगों के ही हाथ में है। तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग अपना अलग नज़रिया लेकर के अपना विकसित परिवार या विकसित अपना विकास करेंगे तो कैसे होगा? मैं यह नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे ही है, लेकिन जो दिख रहा है, देश में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, ब्रेन की कमी नहीं है। ब्रेन की कमी होती तो भी अमेरिका लोग क्यों भागते? यहाँ देखते हैं कि यहाँ ब्रेन की इज्जत नहीं है तो अमेरिका चले जाते हैं। यहाँ कई तरह की पेचीदगियाँ हैं नौकरी करने में, नौकरी पाने में, तो अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ देखिए गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, एडोबी के सीईओ सभी भारतीय मूल के लोग हैं और वे आना भी नहीं चाहते। तो विकसित भारत बनने का कैसे? नेता लोग तो देख ही रहे हैं, कई नेता हैं जिन पर कई तरह के आरोप हैं। साबित होना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि न्यायपालिका पर भी उंगली उठ रही है। जब हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर उंगली उठ गई तो अन्य कई उंगलियां उठी होंगी जो प्रकाश में नहीं आई होंगी, जिनके कारनामे। तो ये विकसित भारत, समृद्ध भारत, बेहतर भारत बनेगा कैसे? ये तो जनता को जागने की ज़रूरत है, नेताओं को भी जागने की ज़रूरत है, अधिकारियों को जागने की ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो जनता को जागने की ज़रूरत है। बिहार में तो मुखिया के चुनाव में और पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में पैसे बढ़ते हैं। तो जो जनता पैसे लेकर मुखिया चुनती है और पैक्स अध्यक्ष चुनती है, उसको बेहतर भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत का अर्थ पता है क्या? मेरी समझ से वे क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं? तो विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए इस देश के हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा। लेकिन यहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो जो भी हुआ, भारत की स्थिति कोई खराब नहीं है, तो भारत की स्थिति बेहतर ही हुई है। लेकिन यहाँ के लोग ही उसमें खामी निकाल रहे हैं कि राफेल गिरे हो सकता है, मैं नहीं कह रहा गिरे होंगे, लेकिन फिर भी जीत तो हमारी हुई है। जीत नहीं भी हुई, हमने जीत के लिए लड़ाई लड़ी ही नहीं, हमने सबक सिखा दिया पाकिस्तान को। खैर ठीक है, ये मुद्दा छोड़िए, ये विवादास्पद है, लेकिन उसका विरोध अपने देश के लोग ही कर रहे हैं। बहुत लोग खामी निकाल रहे हैं उस पर। उसके अलावा देखिए कितने जासूस निकल रहे हैं भारत में ही। नाम एक ज्योति मल्होत्रा का नाम आया और कई लोगों का नाम आया जो जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये विकसित भारत, समृद्ध भारत
और बेहतर भारत का काम कैसे पूरा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्योति मल्होत्रा सचमुच जासूस थी, ये तो एजेंसियां बताएगी, लेकिन जो नाम आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, अखबार में जो खबरें छप रही, तो हमारे यहाँ इतने जासूस लोग भी पैदा हो जाते हैं। तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत कठिन भी है। अकेले प्रधानमंत्री जी के चाहने से तो कुछ होगा नहीं। जनता को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, अन्य दलों के नेताओं को भी देखना होगा। तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि जागिए, समाज को बेहतर बनाइए, ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, सत्यता के साथ समाज में एक दूसरे से संबंध बनाइए। शिक्षा में विशेष ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। विज्ञान की शिक्षा, अन्य किसी भी चीज़ों की शिक्षा, और सच्चाई के पक्ष में खड़े होने का प्रयास कीजिए। जहाँ गलत काम हो रहा है उसका विरोध कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए, तभी बेहतर भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत होगा। तो मित्रों, मैं अब विराम देता हूँ अपनी वाणी को। आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर से आपसे अनुरोध है, समृद्ध भारत, विकसित भारत के लिए जी जान से जुटे रहिए, जिससे कि प्रधानमंत्री का सपना या आपका सपना पूरा हो सके। धन्यवाद।